न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से ईद की मुबारकबाद के साथ मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हर तरफ ईद की खुशियां। पाक फौज सीना सिपर। डॉलर्स आने की उम्मीद। लेजेंड का सफर आखिर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया है। आईएमएफ का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। आईएमएफ ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी है और इस बात का इम्कान गुज़िश्ता रोज से पैदा हो चुका था और इस तरह के बयानात सामने आ रहे थे। आईएमएफ की जानिब से भी इस बात की यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदे को आगे लेके जाया जाएगा और अब यह खबर आ रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया है। आईएमएफ का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान सामने आया है। आईएमएफ ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। $2.5 अरब इससे कबल सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान को मिलेंगे आईएमएफ की जानिब से, लेकिन अब यह खबर की तस्दीक हो गई है कि $3 अरब देने का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आईएमएफ की एमडी से भी मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात रंग लाई है और अब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा सामने आ गया है। पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होना था, लेकिन आज ये अहम खबर सामने आ रही है। आईएमएफ का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान सामने आया है। आईएमएफ ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आईएमएफ का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान सामने आया। इससे कबल ये इत्तलात आ रही थी कि $2.5 अरब शायद पाकिस्तान को मिलेंगे, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान को $3 अरब आईएमएफ की जानिब से मिलेंगे। आईएमएफ के साथ मुआहिदा पाकिस्तान का तय पा गया है। पाकिस्तान आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होना था, लेकिन उससे कबल ही हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया है। इस स्टाफ लेवल मुआहिदे की पाकिस्तान को अशद जरूरत थी। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल थी उसको बेहतर करने के लिए इस स्टाफ लेवल मुआहिदे की पाकिस्तान को बेहद जरूरत थी और अब यह अहम तरीन खबर सामने आई है कि आईएमएफ ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी है और इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब आईएमएफ की जानिब से मिलेंगे। पाकिस्तान आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम आज 30 जून को खत्म होना था, लेकिन आज ही के दिन यह खबर सामने आ गई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया है और अब पाकिस्तान को $3 अरब आईएमएफ की जानिब से मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से आईएमएफ की एमडी से भी मुलाकात हुई थी। वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से भी आईएमएफ की जो करता धरता हैं उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बातचीत हो रही थी। ऑनलाइन मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी था और अब ये मीटिंग्स और ये मुलाकातें रंग लाई हैं और पाकिस्तान को आईएमएफ से $3 अरब मौसूल होंगे। आईएमएफ ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। इससे कबल ये इत्तलात भी सामने आ रही थी कि शायद $3 अरब नहीं $2.5 अरब मिले एक स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत आईएमएफ की जानिब से, लेकिन अब इस बात की तस्दीक सामने आ गई है कि आईएमएफ ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी है और स्टाफ लेवल मुआहिदे की तस्दीक की गई है और पाकिस्तान को $3 बिलियन आईएमएफ की जानिब से मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जो कोशिशें की जा रही थी, एमडी आईएमएफ से मुलाकात की गई थी, बातचीत की गई थी इस मुआहिदे की हवाले से और अब वो कोशिशें रंग लाती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ डील हो गई है। मुआहिदा तय पा गया है और $3 अरब पाकिस्तान को आईएमएफ की जानिब से मौसूल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया है और आईएमएफ का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। आईएमएफ ने मुआहिदे की इस हवाले से बाकायदा तस्दीक भी कर दी है। पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम कर्ज 30 जून को ख़त्म होना था और आज सुबह यह खबर आ गई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा कर लिया है। इस मुआहिदे के लिए पिछले कुछ अरसे से कोशिशें हुकूमत की जानिब से जारी थी और मज़ीद तेज़ की गई और अब फाइनली आईएमएफ ने पाकिस्तान से आज स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो तय पा लिया है। आईएमएफ का पाकिस्तान को $3 अरब देने का बाकायदा ये ऐलान भी सामने आया है और आईएमएफ ने इस हवाले से मुआहिदे की तस्दीक भी कर दी है। पाकिस्तान आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म होना था और आज ही 30 जून के दिन ये सुबह खबर आ गई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो तय पा लिया है और इस हवाले से $3 अरब देने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन अभी मुआहिदे का हतमी ऐलान आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जाएगा। ताहम $3 अरब देने का ऐलान कर दिया गया है। आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को वज़ारत खजाना आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए खासा पुरुम्मीद था और अब ये स्टाफ लेवल मुआहिदा होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और
IMF के दरमियान 3 अरब डॉलर IMF की जानिब से पाकिस्तान को देने का ऐलान किया गया है, लेकिन मुआहदे का हतमी ऐलान IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद होगा। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होना था, आज ये प्रोग्राम खत्म होना था, लेकिन अब ये अहम इत्तला सामने आ रही है पाकिस्तान के लिए। माशी तौर पर एक अच्छी खबर है कि 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को IMF से मिलेंगे। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। इससे कबल ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा था कि 2.6 अरब डॉलर मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था पाकिस्तान को एक स्टैंड बाय मुआहदे के तहत, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि यह स्टाफ लेवल मुआहदा होगा। IMF का पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर देने का ऐलान सामने आया है। IMF ने मुआहदे की तस्दीक कर दी है। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होना था, लेकिन उससे कबल हम देखते हैं कि बिल्कुल आखिरी रोज IMF की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि IMF पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर देगा। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई थी MD IMF से, और इसके अलावा हमने देखा कि वजारत खजाना भी खासा मुतहरिक नजर आ रहा था। ऑनलाइन मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी था। वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से भी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे वो भी, और उनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि हम किसी न किसी तरह इस मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि आखिरी रोज जिस दिन ये मुआहदा खत्म होना था पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल मुआहदा होने जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर देने का ऐलान कर दिया है। 30 जून को ये प्रोग्राम खत्म होना था पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब IMF का ऐलान सामने आया है। 3 अरब डॉलर देने का ऐलान कर दिया गया है। कहीं बिरयानी, कहीं कढ़ाई, कहीं टिक्का बोटी तो कहीं सीख कबाब। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। मज़े मज़े के खानों से सजेंगे दस्तरखान। दावतें होंगी जब मिल बैठेंगे रिश्तेदार। मीठी मीठी बातों के साथ स्वीट डिशेस का भी दौर चलेगा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ यौम ससुराल के तौर पर मनाया जाएगा। दिन भर कुर्बानी के बाद शहरियों ने गोश्त से तरह तरह के पकवान बनाए। कुर्बानी के गोश्त से हंटर बीफ, कड़ाही और बारबेक्यू बनाया। चटपटे पकवानों से लुत्फानंदोज होने के लिए होटलों और किचन का रुख किया। नान, शीरमाल, ताफ्तान और दूध वाली रोटी से खाने का मजा दुबाला कर दिया। लजीज पकवान बने दस्तरखान की शान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद कुर्बानी के गोश्त के मनपसंद खाने बनवाने के लिए कराची के शहरियों ने मुख्तलिफ पकवान हाउसेस का रुख कर लिया। गोश्त आपका, जायका हमारा। कराची की चटूरी आवाम का हंटर बीफ बनवाने के लिए होटलों पर रश लग गया। माशाल्लाह इनका टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है, और कराची की आवाम को वैसे कुर्बानी के गोश्त के ऊपर जायका वैसे ही उनको चाहिए होता है। हैदराबाद में शीरमाल हाउस पर रश। नान समेत शीरमाल, ताफ्तान और दूध वाली रोटी ने खाने का मजा दुबाला कर दिया। चटपटे खानों की भरमार लगी पड़ी है घर पे। शीरमाल और फिर दूध वाली रोटी और फिर सादा रोटी, फिर ये ना हो तो फिर चटपटे खाने का मजा ही कुछ। सखर में शहरियों ने अपने दोस्त अहबाब समेत अहले खाना के लिए ऑर्डर पर सज्जी बनवाने का इंतजाम किया। हम यहाँ बनवाने आए थे, सुबह कुर्बानी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से, तो आज रात को गोश्त खाएंगे। ईद कुर्बान पर जहाँ गोश्त की फरावानी होती है, वहीं ज्यादातर लोग रिवायती खाने के बजाय खास पकवान चाहते हैं। अहलियाने लाहौर रान रोस्ट के मजे ले रहे हैं। 1981 से हम शुरू किए रान रोस्ट का काम। सबसे पुरानी दुकान मून मार्केट में हमारी है। कम से कम 20-30 मसाले डाल के स्पेशल मसाला तैयार करके करते हैं। पेशावर की मशहूर नमक मंडी की रौनक के अरोज पर दुम्बे और बकरे के गोश्त को सीखों और कढ़ाई में तैयार करके मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाता है। घर में लोग ऐसे नहीं पकाते जैसे हम पकाते हैं। इसका जो टेस्ट है लोग बहुत पसंद करते हैं। नमक मंडी तो बहुत मशहूर शहर है। पहले कुर्बानी फिर खाना पानी। बच्चों ने बस न की, ईद का मजा दुबाला करने पार्क पहुंच गए। हमें बहुत सारी चीजें खाई हैं। हम बाबा और मम्मा के साथ पार्क आए हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है। शहरी अपने दोस्तों और अहले खाना के हमरा घरों की छतों पर कबाब और दीगर पकवान बनाने में मसरूफ रहते हैं। ईद कुर्बान का आज दूसरा रोज है। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए शहरी आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज सालिक शाह से, जो इस वक्त कराची के इलाके सदर में मौजूद है। सालिक, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपने जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं। इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसलिए पूरे शहर में भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में आज जो ईद की दूसरा जो कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसको यहाँ पर मैं जो सदर के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनसे बात करते हैं कि आया क्या वजह बनी कि आज दूसरे रोज़ कुर्बानी कर रहे हैं। कसाई तो बहुत है, रेट बहुत मांग रहे हैं। रेट ज़्यादा होने की वजह से हमने कहा कि सेकंड डे कर लेंगे, कुछ पैसे में कमी हो जाएगी। महंगाई का दौर है बेटा, समझ गए ना, हर चीज़ महंगी है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज अच्छा, कल के जो कसाई के रेट थे और आज के रेट में कितना फ़र्क था?
कम से कम 15-20 हज़ार, कल 30,000 मांग रहे थे, आज कुछ कम है। शहर में कहीं पर भी गंदगी और ताफुन का बायस बनने वाले उस तरह की हरकतें सरगर्मियाँ करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। हुकाम का यही कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि शहर में जिस तरीके से गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया था, आज भी ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहे ताकि शहर को ताफुन ज़्यादा और बदबू ज़्यादा जो माहौल है उससे निजात दिलाई जाए। सालिक शाह, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। खड़ियांवाला में फायरिंग से बाप बेटी समेत 4 अफराद मौत की नींद सो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग से दो खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरा फैमिली बहामनी से खड़ियांवाला वापस जा रही थी कि मुखालिफिन ने बाईपास पर फायरिंग कर दी। RPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कातलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज़ाती दुश्मनी ने ईद की खुशियां सोग में बदल दी। हंसता बसता घर मातम में बदल गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद में फायरिंग से 3 अफराद मौत की नींद सो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। 6 साल का बच्चा जख्मी हुआ। SP बल्दिया का कहना है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मरने वाले 2 अफराद को हार्ट से आए थे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है वो ज़ाती दुश्मनी का मामला बताया जा रहा है। मज़ीद मामले की हम तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक बच्चा ज़ख्मी हालत में और 3 अफराद जो शदीद ज़ख्मी हालत में लाए गए थे उनकी हलाकत अस्पताल ज़राए बता रहे हैं कि वो कंफर्म कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने पारा चिनार में ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और मरियम औरंगज़ेब भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। शहबाज शरीफ की फ़ौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ़ की। कहा अफसर और जवान मादर वतन की सरहदों का दिफा जुर्रत और बहादुरी से कर रहे हैं। जवान मौसम और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं। अमन तबाह करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम ने फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। कौम को तकसीम कराने वाली कुव्वतों को शिकस्त हुई। ईद कुर्बान और सरहदों पर तैनात पाक फौज के जवानों की ईद, कौम की खुशियां पाक फौज की कुर्बानियों से वाबस्ता हैं। मशरकी और मगरबी सरहदों पर मामूर पाक फौज जवान ईद पर भी सीना सिपर हैं। कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की ज़ख़ीर ज़मीन कुर्बानियों के बाद हासिल की गई जवान पाकिस्तानी कौम ईद की खुशियां भरपूर तरीके से मनाएंगे और पाकिस्तानी फ़ौज के जवान कौम की हिफाजत के लिए हर दम तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और पाक फौज के जवान सरहदों की हिफाजत को अपना फ़ख्र समझते हैं। रेंजर सिंध और पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों की बदौलत हमारी कौम शहरों में अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद उल अज़हा पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को कौम का खिराज अकीदत। बेटा जब छुट्टी पर आता था तब भी हमारी ईद होती थी। वालदा मेजर अली सलमान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि धरती माँ मोहतरम है जिसके लिए कोई कुर्बानी भी दी जा सकती है। वालिद की जानिब से जज्बात का इजहार किया गया। ईद पर भाई की याद बहुत आती है। बहन मेजर अली सलमान नासिर की जानिब से कहा गया हम सब इकट्ठे ईद मनाते थे। वालदा लेफ्टिनेंट नासिर शहीद की जानिब से इन जज्बात का इजहार किया गया। बेटे के साथ बहुत खूबसूरत यादें हैं और वालदा की जानिब से ये भी कहा गया वो हमारे घर में ऐसे रौनक होती थी और ऐसे हंगामा, हंसी मजाक और वो इतना लाइवली माहौल होता था। वो ईद होती थी हमारे लिए कि वो अली छुट्टी आ रहे हैं। सिर्फ एक मकसद होता है कि इस मुल्क की, इस कौम की हिफाजत करना। धरती माँ जो है वो तो बहुत ही मोहतरम है, इसके लिए तो कुछ किसी लेवल की भी कुर्बानी दी जा सकती है। ईद जब भी आती है तो भाई बहुत ज़्यादा याद आता है क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे होते थे कि अब भाई ने छुट्टी आना है और ईद तो होती ही भाई के आने से। फिर जब छोटे थे तो हम उनके साथ ईद मनाया करते थे, सारे बच्चे इकट्ठे। पहले नमाज पढ़ने जाते थे, फिर वापस आके तो फिर खाना बना होता था, फिर दुआ करते थे, फिर मिलते थे। बड़ी खूबसूरत यादें। उनके बाद भी ईदें आई और गुजरी, लेकिन वो मिलने का जो लम्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर आए थे अपनी शहादत से 1 महीना पहले मेरे पास। मेरे अब्बू फोत हुए थे तो नासिर आए थे। तो ईद के दूसरे दिन, बड़ी के दूसरे दिन नासिर वापस चले गए थे। तो बस जो वो 1 हफ़्ता मेरे साथ गुजरा, उसमें जब आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नासिर अब वज़ीरिस्तान में हैं, बड़ा टफ एरिया है, वहाँ से आप चेंज कर लें। तो नासिर ने कहा नहीं, एक माँ ने ही मुझे एक माँ के लिए भेजा हुआ है। नासिर 2020 में 3 सितंबर को वज़ीरिस्तान में शहीद।
शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद कुर्बान के मौके पर शोहदाए पाक सरजमीन को कौम का सलाम। वतन की खातिर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वालिदा सिपाही ज़हीर शहीद। मुझे मेरे भाई की शहादत पर फ़ख्र है। भाई की जानिब से ये भी कहा गया। मजीद कहा कि मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं और सानहा 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। भाई गुल खान, 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। सिपाही तलाल अहमद शहीद के वालिद का बयान ये सामने आया है और उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया कि निसार जब ईद पर आते थे तो बहुत कुछ साथ लाते थे। मजीद क्या कहा गया आप भी जानिए। आज़ादी में जो नालवा, ज़हीर में जो पुटरा, माँ के फ़ख्र वतन ते कई ज़हीर शहीद थी वञनि, माँ के फ़ख्र हाणे आहिनि चौथो इहो वाई चे मां वञाए तो। जो मेरे भाई लासना गुल खान अफसी में शहीद हो गया तो मुझे उसको बहुत बड़ा फ़ख्र है। हम तमाम घर वाले इस मुल्क और कौम के खिदमत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। 9 मई का जो बेरुती किया था शुहादा का, उसके मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। लास्ट कस्ते बची था आरफ शौक हम बूता होती मुल्के होती कौमें वास्ता और अल्हम्दुलिल्लाह शौक होती पूरा को शौक शहीद परेशान मैंने वास्ते चीज़ें आता माते का वास्ते वारान वास्ते आता है लोग कह रहे हैं रात में तो एक दो वर्षों जितना नाम कभी 9 महीने वाक़या होता है सब गलत होता है। सरकार आपका क्या ये वाक़या वो होता है वो सरकार वहाँ से सब होता है शहीदानी फोटो सरा मैंने तय होता पता चला तो हमने अल्लाह का शुक्रगुजार किया है कि हमने शहीद के भाई आज ईद का दिन है। हमारे भाई ने शहादत कबूल की और उसकी कमी हम पूरी तो नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को कौम के लिए और दीन के लिए कुर्बान कर दिया। मुझे शहीद की शहादत पर फ़ख्र है। उनका तो जहाद जो था वो पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी कल्ब की खिदमत। 9 मई को जो भी वाक़या हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। लोगों ने हमारे अफवाज की तस्वीर और मुजस्मों को की बेहरमती की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अफसोसनाक खबर दें आपको पीर महल से। मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब ऊँटों से भरा ट्रक उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऊँटों से लदा ट्रक लाहौर से खानेवाल की तरफ जा रहा था। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है फ़रोख्त न होने पर व्यापारी ऊँट वापस मुल्तान ले जा रहे थे। हादसा ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया है। मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब ऊँटों से भरा ट्रक उलट गया है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऊँटों से लदा ट्रक लाहौर से खानेवाल की तरफ जा रहा था। रेस्क्यू काम का बताना है फ़रोख्त न होने पर व्यापारी ऊँट वापस मुल्तान ले जा रहे थे। ईद उल अज़हा पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। अटक में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मियांवाली में भी बूंदाबांदी, हरीपुर और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। शहर कायद में बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। रात के वक्त मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची की आज जुज़वी अबर आलूद और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतखाबी फहरिस्तों में होने वाली बेकायदगियों की शिकायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रख दी। टेलीफोन पर बातचीत करते हुए MQM कन्वीनर ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मेरी जो पार्टी है उसको पूरे बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर काफ़ी सवालात थे। अगर MQM पाकिस्तान की डिलिमिटेशन वाली बात को मान लिया जाता तो आज एक गवर्नर सिंध की तरह ही MQM पाकिस्तान का मेयर कराची होता और वो भी रात दिन अवामी मेयर का मुंतखब होता और अवामी मेयर बन कर दिखाता। गिरवी रखना एक अलहदा चीज़ होती है। हमने UAE के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है। UAE ने हमारे साथ आकर इस पोर्ट को इंशाल्लाह तरक्की देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ईद उल अज़हा पर भी मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम का सिलसिला जारी है। काबिज़ इंतज़ामिया ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद के इज्तिमा की इजाज़त ना दी और हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि मुसलमानों को चौथे साल भी तारीखी जामिया मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मकबूजा कश्मीर में ईद के रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी, कश्मीरियों को जगह जगह रोक कर तंग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके में नाफिज पाबंदी और काबिज़ फोर्सेस के मुहासरों और छापों की वजह से इस खुशियों भरे दिन की रौनकें मांद पड़ गई हैं।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर। पाकिस्तान ने वाक़े की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद के लिए उकसाने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने वाक़या घिनौना इक़दाम करार दे दिया। सऊदी अरब, कुवैत और कतर की जानिब से शदीद मजम्मत। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है स्वीडन में मुसलसल ऐसे वाक़यात तकलीफ दे हैं। रूसी सदर का ईद उल अज़हा पर जमहूरिया दागिस्तान की तारीखी मस्जिद का दौरा। व्लादिमीर पुतिन को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। रूसी सदर का कहना था कि कुरान शरीफ की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मजीद मुसलमानों के लिए मुकद्दस है तो दूसरे लोगों के लिए भी मुकद्दस होना चाहिए। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बदस्तूर खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी कप्तान 886 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद वैंडर डूसन के पॉइंट 777 हैं। फ़ख्र जमान की तीसरी और इमामुल हक की चौथी पोजीशन बरकरार रही। टॉप 10 बॉलर्स की रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस कैटेगरी में शाहीन शाह आफरीदी 8वें नंबर पर हैं। मोहम्मद नवाज 33, हारिस रऊफ 41 और शादाब खान 47वीं पोजीशन के हामिल हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में शादाब खान एक दर्जा तरक्की के साथ 15वें दर्जे पर आ गए हैं। पीटीवी ड्रामों अनकही, अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा में अपनी बेमिसाल अदाकारी से शोहरत पाने वाले लेजेंड वर्सटाइल अदाकार यूसुफ कमाल अलमारूफ शकील 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची में अदा की जाएगी। लेजेंड वर्सटाइल अदाकार यूसुफ कमाल अल मारूफ शकील जहान फानी से कोच कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक यूसुफ कमाल कई साल से जोड़ों की बीमारी में मुब्तला थे। उनका बाईपास भी हुआ था। वो कई साल से अलील थे। मरहूम 29 मई 1838 को भोपाल में पैदा हुए थे। अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा, अनकही जैसे ड्रामे उनकी शिनाख्त बने। भाई तो अपने कमरे में है। बताने का शुक्रिया, मगर इस वक्त मैं सिर्फ आपसे मिलने आया। जी। यूसुफ कमाल अल मारूफ शकील ने मुतअद्दिद फिल्मों में भी काम किया। फिल्म जिनाह में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे के देखने वालों को असल का गुमान हुआ। BBC चैनल 4 की सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए। अदाकार शकील को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। शकील ने सोगवारान में एक बेटी और एक बेटे को छोड़ा है। यूसुफ कमाल की बेटी के सऊदी अरब से कराची पहुंचने पर उनकी तदफीन की जाएगी। एक बार फिर आपको अहम खबर दें, IMF ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। IMF का $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा करने का ऐलान। IMF ने मुआहदे की तस्दीक कर दी है। एलामिये के मुताबिक मुआहदे का हतमी ऐलान IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद होगा। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म होना था। एलामिये में कहा गया है कि स्टाफ लेवल मुआहदा माशी इस्तेहकाम में ताउन करेगा। मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। मुआहदे से समाजी शोबे के लिए फ़ंड्स की फराहमी बेहतर होगी। मुआहदा पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। टैक्स आमदन बढ़ने से आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। एलामिया में मजीद कहा गया है कि मुआहदा पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त का बायस बनेगा। मुआहदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाए जाएंगी। मुआहदे से एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। एलामिया में ये भी कहा गया है IMF ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। IMF का $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहदा करने का ऐलान IMF ने मुआहदे की तस्दीक कर दी है। मुआहदे का हतमी ऐलान IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म होना था। स्टाफ लेवल मुआहदा माशी इस्तेहकाम में माविन साबित होगा। IMF एलामिया की जानिब से ये कहा गया है। और आखिर में आपको बताएं कि गोताखोर खातून समंदर की गहराई में फंस गई। एडवेंचर स्टोरी पर मुश्तमिल हॉलीवुड फिल्म द डाइव का ट्रेलर जारी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।